Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू करते हैं। आप सब लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ चित्त से बैठ जाइए और आँख बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए। यह मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हमारे चित्त के अधिष्ठात्री देवता वासुदेव जी का है। और इस मंत्र से हम भागवतम शुरू करते हैं तो भगवान हमारे चित्त में आते हैं और जब तक भागवतम श्रवण करते हैं तब तक हमारे मल को, हमारे हृदय अंतःकरण के मल को साफ करते हैं। इसलिए भागवतम का श्रवण बहुत अधिक सार्थक हो जाता है यदि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय को रिसीव करते हैं। भगवान को अपने अंतःकरण हृदय में हम जब रिसीव करते हैं इस मंत्र से, और ये नित्य प्रति भागवतम से पहले सावधानी से होना चाहिए। तो लंबी गहरी सांस ले लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तस्वत्वव्याधिसक्तः चार्थे सह विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्याभिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां जतां विद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृद्वदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितशयितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजैषे मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मां ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यानुभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वतः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य व्यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। यत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु
प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतशात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो ये हम लोग की प्रैक्टिस है, क्योंकि भागवतम के तो कुछ श्लोक या एक अध्याय या आधा अध्याय ही कर पाते हैं डेली। आप लोग तो 3-4-5 श्लोक करते हो रोज, लेकिन भागवतम चतुश्लोकी भागवतम और भागवत गीता पढ़ लेने से पूरा गीता और भागवतम पढ़ने का ही फल मिल जाता है। इसलिए मंगलाचरण के बाद में ये हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि हम चतुश्लोकी भागवत और गीता दोनों पढ़ लेते हैं, जिससे दोनों पढ़ने का फायदा रोज रोज नित्य क्रम से मिल जाता है ना। अच्छी बात। यस। हरे कृष्ण। तो आप लोग भी शायद पढ़ते हो अंत में, मेरे ख्याल से हाँ लास्ट में पढ़ते हो ना, लेकिन हम मंगलाचरण के साथ भगवत गीता करते हो। अच्छा भगवत गीता करते हो, ओके वेरी गुड। हम दोनों कर लेते हैं, गीता और भागवत दोनों ही कर लेते हैं मंगलाचरण के बाद, है कि नहीं? क्योंकि मंगलाचरण के बाद ये 4 श्लोक गीता और 4 श्लोक भागवतम के पढ़ लेने से ये कीर्तन हो गया। जब आप 4 श्लोक को गा लेते हो ये कीर्तन हो जाता है, और इसका मतलब क्या होगा, पूरा गीता का कीर्तन हो गया और पूरा भागवतम का कीर्तन हो गया। है कितने आनंद की बात है, नहीं है? तो ऐसी प्रैक्टिस हम लोग की हो गई है। चलिए, आज का श्लोक जो गोपी मनोहर प्रभु ने हमको भेजा है वो कपिल उपाख्यान के 3रे स्कंध में जो आ रहा है उसके 26वें अध्याय के 38, 39 एंड 40 3 श्लोक ही दिया है इन्होंने। शायद 3 श्लोक इसलिए दिया है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, रजतम सत रजतम। तो प्रभु जी ने सोचा होगा नहीं चौथा मत दो, शुद्ध सत्वगुण वाला एक श्लोक मत दो, तो इसलिए 3 श्लोक ही इन्होंने दिया है। ठीक है, पूरी प्रकृति 3 ही गुणों से व्याप्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, You are not audible. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बताइए माता जी। Are you audible? Is everybody able to listen? Yes. Yes, Yes, Mataji. Yes, Mataji, it's clear. आपका वॉल्यूम या तो ठीक कीजिए। Yeah. Yes. So please check your side because we are on internet. So maybe we are sitting in a different location, geolocation. तो वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने अपने एंड से चेक कर लीजिए। As long as you are watching me and hearing my voice means my internet is perfect. I am hearing you, my internet is perfect. तो आप लोग अपने एंड से चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी दिक्कत हो रही हो तो फिर रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, रिकॉर्डिंग भी बाद में मिल जाएगा, उसको सुन लेंगे। चलिए, तो आते हैं स्ट्रेट अवे ऑन श्लोक का। बहुत ही अच्छा प्रसंग है कपिल उपाख्यान। भागवतम के सारे प्रसंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कपिल उपाख्यान मेरा बहुत फेवरेट। कपिल उपाख्यान के चैप्टर्स को पूरे साल भर अगर आप कहते रहे बोलने के लिए तो भगवान की कृपा से कोशिश मैं कर सकता हूँ। ऐसा बढ़िया ये कपिल उपाख्यान सांख्य योग, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं
अपनी माता को निमित्त बना करके, माता देवहूति को निमित्त बना करके भगवान कपिल देव के रूप में स्वयं भगवान भक्तों पे, जीवों पे कृपा करने के लिए, अज्ञानी जीवों पे कृपा करने के लिए कपिल देव उपाख्यान के रूप में यह तृतीय स्कंद के 26वां अध्याय में हम लोग आज का श्लोक संख्या है उसको पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयरिंग है क्या? कर सकते हैं तो कर दो। वायो च स्पर्श तन्मात्रा द्रुपम देवेदितादभूत समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम, है ना? है क्या प्रभु? कैन यू शेयर दिस और नो नीड टू शेयर? एनीवे, सॉरी तो मैं अभी तक ड्राइव कर रहा हूँ, पहुंचा नहीं है ऑफिस। नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर चाहिए तो मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ, आप भी शेयर कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। नहीं, सके बस सुनो, कोई बात नहीं है, स्क्रीन मत देखो, सुनो। भागवतम श्रवणम की चीज है, देखो मत, सुनो, कोई बात नहीं। स्क्रीन पे देख, ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा आंख स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए, ज्यादा अच्छी बात है। कान रहना चाहिए ध्वनि पे, आंख को स्क्रीन पे मत लगाओ, क्योंकि पूरे दिन ऑनलाइन क्लासेस लोग वक्त करते रहते हैं, तब तक आंखों को स्क्रीन का टाइम देते रहो। तो वी शुड रिड्यूस द स्क्रीन टाइमिंग। तो इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुनते रहो, दैट्स ऑल, दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट, ठीक है? वायोश्च सर्प स्पर्शन तन्मात्र द्रूपम दैवेदिता अद्भुत समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षु रूपोपलम्भनम। नेक्स्ट श्लोक है द्रव्यातीतत्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्ममेव च ततस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। द्रव्यातीतत्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्ममेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। भगवान ने यहाँ साध्वी अपनी माता के लिए कहा है। एंड 40 श्लोक है द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्त्यस्ते त्वेताः शोषणं क्षुत्रेव च। द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्त्यस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रेव च। यही 3 श्लोक है जो आज इन 3 श्लोक पे ही बात करने हैं। 41 श्लोक को मैं टच नहीं करूंगा। तो वायोश्च स्पर्शन तन्मात्रम तद्रुपम दैवीतादभूत। वायु से और तन्मात्रा, कौन सी तन्मात्रा? स्पर्श तन्मात्रा, रूप और भाग्य के अनुसार, अर्थात ये जो वायु है, वायु से क्या हुआ? वायु और स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती है। द्रव्यातीतत्वं गुणता
साध्वी, हे माता, ये रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उससे, उसके तेज से जाना जाता है। और द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम, बोले अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो ये 3 श्लोक हम लोगों ने पढ़े, उसके ट्रांसलेशन पढ़े। इसके बाद कुछ भी आगे बात करें, लेट अस फर्स्ट प्रे फ्रॉम आवर गुरु परंपरा। सभी वैष्णव और गुरु परंपरा से को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। इन 3 श्लोक में जो भगवान कपिल देव कहना चाहते हैं और उसके ऊपर जो हमारे आचार्य कहना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग अपनी वाणी शुद्धि के लिए, खासकर मैं अपनी वाणी शुद्धि के लिए आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं शिग्रो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपिल देव भगवान की जय, माता देवहूति की जय, प्रभुपाद की जय, सद्गोस्वामी महाराज की जय, सभी वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे। तो देखिए, ये भगवान कपिल देव माता देवहूति को जो शांत योग का सिद्धांत दे रहे हैं, शांत योग को बता रहे हैं, उसी क्रम में जितनी भी महत आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में यह अध्याय चल रहा है। महत आदि का मतलब क्या हुआ? महत आदि के अलावे उससे निकले हुए जितने भी है, महत, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, द्रव्य, गुण, उसके लक्षण, ये आदि 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका वर्णन 26 चैप्टर में किया है। और यह चैप्टर बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, जानते हो। अभी अभी हमने कहा था ना आपको, इसी चैप्टर में हमको पता चलता है कि चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अंतःकरण क्या है। जिस महातत्व के बारे में भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं, महतत्व आदि
क्या है? देखो, सत्वगुण में स्वच्छ शांत, भगवान ने ये कहा था। ये इस चैप्टर में पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो देता हूं कि सत्वगुण में स्वच्छ, शांत और भगवान के प्राप्ति का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? भगवान के प्राप्ति का स्थान क्या है? हमारे अंदर, हृदय में, बाहर नहीं। हृदय में, हमारे शरीर के अंदर में, इस पिंड में, इस प्राकृतिक संघात पिंड है। ये हमारा जो शरीर है वो प्राकृतिक तत्वों का संघात एक पिंड है। इस पिंड के अंदर बहुत सारी संस्थान है, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। इसके अंदर में कौन सी जगह है जहां पे भगवत प्राप्ति होती है? भगवत प्राप्ति के स्थान क्या हैं? जो है सत्वगुण, स्वच्छ और शांत। किसी को पता है हमारे शरीर में वह जगह कहाँ है? भगवान की उपलब्धि का स्थान कौन सा है? ये भगवान इसी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 4-5 दिन पहले है, लेकिन याद कहाँ रहता है हम लोगों को? भुलक्कर जीव हैं, आज सुनते हैं और आज ही स्लेट की तरह मिटा देते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चे लिखते हैं, हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3 सब लिखते हैं, पहाड़ा लिख लेंगे और बाद में कैसे मिटा देते हैं। वैसे ही हमारी जीव की भी हालत है। नित्यम भागवत सेवया में रोज-रोज सुनते हैं, रोज-रोज को मिटा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा वह होता है जो स्लेट पे लिखी हुई चीज को मिटाने से पहले रट लेता है, उसको अपने पहले मन में, हृदय में धारण कर लेता है। इसलिए लेट अस बी अ इंटेलिजेंट क्लास स्टूडेंट ऑफ भागवतम। हम लोग का भागवतम के ग्रुप का नाम क्या है मालूम है? SOB, स्टूडेंट ऑफ भागवत। तो भागवतम श्रवण आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं नित्य। तो इसको मैकेनिकल मत बनाइए, जरूर उसके अंदर तथ्य निकालिए कि इसमें ज्ञान क्या मिला आज। ज्ञान भी भगवत ज्ञान है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे हृदय में कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवत प्राप्ति, भगवत उपलब्ध करने की जगह है। उसको देखो 22वें श्लोक में, इसी चैप्टर के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, कपिल देव भगवान ने, सॉरी 21वें श्लोक में कहा है क्या? यत् सत्व गुणम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम, है कि नहीं? यदाहु वासुदेवाख्यम चित्तम तन महात्मतकम। कौन सी जगह है वो? चित्तम। देखा, चित्त एक ऐसी जगह है हमारे शरीर में जो भगवत उपलब्धि का स्थान बताया है। आप लोग दोबारा से 21वें श्लोक को पढ़ना, समझना ध्यान से। उसमें बताया है चित्त, और वही महत्त्व है, और उसको क्या कहते हैं? वासुदेव। चित्त के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वासुदेव है। और हम लोगों ने आज की भागवतम में पहले ही कहा है कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए और उसमें भगवान का उपलब्धि हो जाए। जब भगवान उपलब्ध होंगे चित्त में, तो भागवतम श्रवण हमारे मल जो है अंतःकरण का है, अंतःपुरी में जो मल है हमारे, वो भगवान सफाई करने लग जाते हैं। भागवतम के मंगलाचरण में क्या लिखा हुआ है? सुशुभि तत्क्षणा। जैसे ही भागवतम हम श्रवण करना शुरू करते हैं, भगवान चित्त में आते हैं। लेकिन चित्त को स्वच्छ करना जरूरी है ना। भगवान चित्त में आएंगे तो भगवान को साफ करके रखना है ना चित्त को। तो उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जानते हो इसका रहस्य इसी चैप्टर में 21वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अब आप ऐसे चैप्टर हमें दे दिए हो सांख्य योग का,
जो मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है सांख्य योग है, बताओ। देखो चतुष चतुष चतुष्पद है ना, चतुर्भुज हुआ ना, जिसमें वसुदेव है चित्त के अधिष्ठात्री देवता, अहंकार है उसका अधिष्ठात्री देवता रुद्र है उनके उपास्य देव संकर्षण है। तो वासुदेव, संकर्षण और बुद्धि का अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी। उसके उपास्य देव कौन है? तो हमारे प्रद्युम्न। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। और उसके बाद मन का अधिष्ठात्री देवता कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा के उपास्य देव कौन है? अनिरुद्ध। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो चित्त है, चित्त के अधिष्ठात्री देवता, उसके कोई अधिष्ठात्री देवता नहीं है, सीधा उसके जो उपास्य देव है सीधा सीधा वसुदेव है। और चित्त के अंदर में जो मन बुद्धि अहंकार है उनके उपास्य देव है। और उनके उपास्य देव के जो उनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं, और उस अधिष्ठात्री देवता के उपास्य देव हमारे चतुष जो है ना वो है। तो संकर्षण देव किसके आराध्य है? रुद्र के। और रुद्र किसके देवता हैं? अहंकार के। ये सब भगवान ने बताया है, इसी चैप्टर में बताया है। आप सबको पता होगा, नहीं तो दोबारा पीछे जाओ और पढ़ो। तो वासुदेव जी जो है ये क्षेत्रज्ञ है, चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ, और इसके उपासदेव वासुदेव। भगवान ने गीता में क्षेत्रज्ञ बताया ना, तो क्षेत्रज्ञ के उपासदेव है वासुदेव। वही वासुदेव जो कपिल भगवान के रूप में आए हैं, वही वासुदेव श्री कृष्ण हैं। कृष्ण ही वासुदेव हैं और उनके ही इस उपदेश को देने के लिए कपिल स्वरूप में वही वासुदेव वर्तमान हैं। और भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं और मन, अहंकार, शब्द, तन्मात्राएं, उसके लक्षण बताए हैं। तो हम देखते हैं कि जो 3 चीज है, अहंकार में 3 अहंकार है। तो 3 अहंकार में सबसे पहला अहंकार क्या है? वैकारिक अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। वैकारिक अहंकार से निकले हैं मन। रजस अहंकार से निकला है क्या निकला है? रजस से, रजस अहंकार से क्या निकला है? इंद्रिय आदि देवता। इंद्रिय आदि देवता। तत् अहंकार से क्या निकला? वैकारिक अहंकार से क्या निकला? मन। और रजस अहंकार से निकला इंद्रिय आदि देवता और उसके अधिष्ठात्री देवता। मतलब इंद्रिय निकले, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवते होते हैं जो हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। और तमस अहंकार से क्या निकला? पंच महाभूत। देखो, इसको बड़ा सिस्टमेटिकली समझोगे ना, बड़ा आनंद आने वाला है। पंच महाभूत में 5 तत्व, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और उनके तन्मात्राएं। हालांकि पहले तन्मात्रा आता है, फिर तन्मात्रा उस वस्तु, उस 5 तत्व के तन्मात्राओं के होने से उसके गुण, रूप, लक्षण इत्यादि प्रभावित होता है। उसी क्रम में ये 38 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि विकृतियों से होता है। अच्छा, ये सब विकृतियों से होता है। तो तामस अहंकार में विकृति होती है, तो क्या निकला? आकाश। आकाश के जो तन्मात्राएं हैं वो है शब्द,
उसके अंदर विकृति हुई तो उत्पन्न हुआ वायु। और वायु कैसे उत्पन्न हुआ, वही 38 श्लोक में लिखा हुआ है। क्या? वायुश्च स्पर्श तन्मात्रा ग्रुपम दैवेरितादभूत। स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने पर, तो विकृति कौन पैदा करता है? तन्मात्रा। किस में पैदा करता है? अपने पूर्ववर्ती तत्वों में। तो पूर्ववर्ती तत्व क्या है? वायु का पूर्ववर्ती तत्व क्या है? पूर्ववर्ती तत्व समझते हो? प्रिसीडिंग। एक तो सक्सीडिंग, उत्तरवर्ती, और पूर्ववर्ती होता है प्रिसीडिंग। आप लोग महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र वाले तो संस्कृत अच्छे जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के हुए हैं महाराष्ट्र में, तो हिंदी संस्कृत में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है महाराष्ट्र वालों को। तो पूर्ववर्ती प्रिसीडिंग, तो वायु का प्रिसीडिंग तत्व क्या है? पूर्ववर्ती तत्व क्या है? आकाश। तो आकाश की जो तन्मात्राएं हैं उसको बोलते हैं शब्द। तो शब्द क्या करता है? शब्द मात्र विशिष्ट विकार उत्पन्न करता है आकाश को, और फिर आकाश के बाद एक तन्मात्राएं क्रिएट होती है, स्ट्रिंग जिसको कह लो, वो होता है स्पर्श। और वो स्पर्श की तन्मात्रा विशिष्ट पैदा करता है वायु। तो वायु के विकृत होने पर क्या होता है? एक तन्मात्राएं निकलती है रूप, और रूप की तन्मात्रा विकृति जब होती है तो क्या होता है? रूप की तन्मात्रा की विकृतियों से क्या बनता है? रूप के तन्मात्रा विकृति से बन जाता है अग्नि। और अग्नि की रूप की तन्मात्रा स्पर्श से बना, स्पर्श की तन्मात्राओं की विकृति से वायु, उसके बाद बना रूप, और रूप की तन्मात्रा विकृति से बना क्या? अग्नि। तो ये 39 श्लोक में आपको इसके बारे में 39-40 में खासकर अग्नि और वायु का तो डिटेल नहीं है, पर अग्नि का डिटेल 38-39-4 में ये दिया गया, अग्नि तत्व। तो हम इसी अग्नि तत्व पे, अभी तक जो मैं बोला है भूमिका था, आपको आज के श्लोक को समझने के लिए मैंने भूमिका दिया, क्योंकि थोड़ा रिकैप ना हो ना तो स्टोरी समझ में नहीं आती है। रिकैप होना जरूरी है। अरे इसी सीरियल में क्या देखा आपने? रिकैप होता है ना, रिकैप पहले से क्या चल रहा था। तो अब आ जाओ, यहाँ पे भगवान ने, आपने पहले श्लोक में कल पढ़ लिया होगा, वायु के लक्षण, उसके रूप, उसके गुण, उसका विपाक, उसका संदर्भ, सब कुछ। यदि कोई आयुर्वेद के जानने वाला स्पीकर कल आया होगा तो और अच्छे से बताए होंगे, आयुर्वेद नेचुरोपैथी वाले, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है काफी मिलता जुलता है आयुर्वेद से। तो आज हमारा जो विषय है वो सिर्फ रूप का है, अर्थात अग्नि। तो वायु कल आप लोगों ने सुन लिया तो मैं टच नहीं करूंगा, हालांकि वायु बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। और जानते हो, इसी पंच तन्मात्राओं और पंच तत्वों के मैट्रिक्स से हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारा स्वास्थ्य जो है निर्भर करता है इन्हीं 5 तन्मात्राएं और 5 तत्व 10 के मैट्रिक्स से हमारा स्वास्थ्य निर्माण होता है। स्वास्थ्य कैसा? स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि तम है ना, ये शरीर क्या है? तम है। और जब ये शरीर तम है तो इसके संघात के रूप में जितने भी तत्व आए हैं, ये पिंड है, तो इस पिंड को बनाने में जितने तत्वों का सहयोग होता है, उसी तत्वों की विकृतियां से हम बीमार होते हैं, उसी तत्वों की अनुकृति से हम स्वस्थ भी होते हैं। तो यहाँ पर 38, 39 एंड 40 श्लोक को क्लब करके हम आज आपको बताते हैं कि वायु के बाद जो तत्व है वो आया अग्नि। अच्छा, जब अग्नि तत्व आते हैं तो इसका एक प्रिंसिपल समझ लो। ये पंच महाभूत का एक प्रिंसिपल है
कि ऊपर के जितने भी तत्व हैं उनके गुण नीचे के तत्व में विद्यमान रहते हैं। जैसे आकाश से वायु, तो वायु के अंदर में आकाश भी होगा और वायु का अपना गुण भी होगा, स्पर्श। इसलिए वायु से हम ध्वनि सुन सकते हैं, नहीं? उसी प्रकार से जब अग्नि का विकृतियों से जब अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, तो अग्नि के अंदर में आकाश तत्व के भी गुण होते हैं और वायु तत्व के भी गुण होते हैं। अग्नि के बाद जो तत्व विकृति आएगी वो क्या आएगा? जल। तो जल में आकाश, वायु, अग्नि तीनों का गुण होता है। जैसे देखो जल में H2O हाइड्रोजन होता है ना। हाइड्रोजन क्या है? अग्नि है, इनफ्लेमेबल है। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। और जल में भी तरंगे, ध्वनि की तरंगे जाती है, इसलिए शब्द भी है। मैं ये बात समझा रहा हूँ तो क्या आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा होगा? यस नो, थोड़ा सा हैंड रेज करो, थम्स अप करो, कुछ बात समझ में आ रही है? तो नीचे के तत्व के अंदर में ऊपर के तत्व के गुण विद्यमान रहते हैं। ये प्रिंसिपल है पंचमहाभूत का। उसी प्रकार से पृथ्वी आएंगे। पृथ्वी आने से पहले गंध नामक जो तन्मात्राएं हैं उसकी विकृति, वह विकृति करेगा किसमें? जल में। तो पृथ्वी उत्पन्न होता है। इसलिए पृथ्वी के अंदर में क्या होता है? पृथ्वी के अंदर में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का अपना गुण, पांचों मिला के पृथ्वी बनता है, बनती है पृथ्वी। पृथ्वी माँ का है, ठीक है। और इनके अपने गुण हैं, अपने धर्म हैं, अपने विपाक है, अपना प्रभाव है, अपना लेना देना है। और ये सब गुण किस लिए है? ये है तम, लेकिन यह तम भी बहुत आवश्यक है। इस परमात्मा को निवास अगर करना है, चित्त के अंदर में परमात्मा आते हैं, तो आने के लिए चित्त चाहिए। चित्त रहेंगे तो उसके तीन डोमेन भी रहेंगे, मन, बुद्धि, अहंकार। अब तीन डोमेन रहेंगे तो फिर उससे रिलेटेड इंद्रियां भी होंगे। इंद्रियां होंगे तो इंद्रियों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान होगा, ऑर्गेन होंगे, ऑर्गेन। और अंदर के कार्य के लिए ऑर्गेन्स होंगे और बाहर के कार्य के लिए क्या होंगे? कार्य होंगे, ज्ञानेंद्रिया और कार्य इंद्रिया, जैसे हाथ, पैर वगैरह वगैरह। तो ये हैं किस लिए? ये सभी तत्व का, ये तत्व बने किस लिए हैं? ये बने हैं भगवान जो यहाँ पे आते हैं, हम जो भगवान के अंश आत्मा रूप में हैं, इसको फ्री करने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त करने के लिए भगवान के प्रति, भगवान के उन्मुख हो करके, भगवान के भजन भक्ति करके इस प्रकृति के संघात को, पिंड को प्रकृति में मिला के, उसके अंदर में जो कैद छुपे भगवान बैठे हैं, आत्मस्वरूप जो अपना रियल आइडेंटिटी है, वो भगवान के सेवा में लगा के उसको उद्धार करने का यह मेन पर्पस है, ठीक है। तो पर्पस क्या हुआ इन पांचों तत्वों को आने का? उस पांचों तत्वों से बना क्या? जब बन गया यह शरीर तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उसी जो, अच्छा, इसका एक श्रेणी है। तो इमीडिएटली क्या होता है? पहले प्रसन्न होते हैं हमारे इंद्रियों के देवता, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता। इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता के अनुरूप हम चलते हैं तो उससे आगे हम पहुंचते हैं भगवान के चतुष्व्यूह में। क्या? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और उसके ऊपर सबसे हेड वासुदेव। अब हम
इससे ऊपर बढ़ते हैं तो उसमें हमारा संस्कार का नाश होता है, जन्म जन्मांतर संस्कार के नाश होते हैं, हृदय शुद्ध होता है, भगवान का आधान होता है, भगवान का के प्रति प्रेम रेसिप्रोकेट होता है। और फिर हम मूल रूप से जो भगवान ने इस माया को फैलाया है, जिस भगवान ने स्वयं चतुर्व्यूह के रूप में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनके गुण लीला कथा, उनके उपदेश, दिव्य उपदेश के सहारे इसी शरीर में, इसी पंच महाभूत में हम उनके विकारों से मुक्त होते हैं। ये पंच महाभूत का जो विकार है, उससे इसी शरीर में मुक्त होना होता है, तब जाकर के इस शरीर को छोड़ने के बाद, क्योंकि इसी शरीर में मुक्त होंगे तो शुद्ध होंगे, और शुद्ध होंगे तो भगवत धाम, भगवान की कृपा होगी और भगवान की जहाँ सेवा में लगाएंगे वहां जाएंगे। तो पर्पस क्या है? उसी पर्पस में ये 5 महाभूत है जो तमस अहंकार से निकला है, और उसमें जो अग्नि है, वह अग्नि के बारे में बता रहे हैं कि स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु का विकार है। स्पर्श तन्मात्रा विकृत वायु का विकार है, और उससे उत्पन्न हुआ रूप तन्मात्रा। और रूप तन्मात्रा से क्या हुआ? तेज। और वह तेज क्या होता है? रूप को उपलब्ध, तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। आप लोगों ने पहले भी भागवतम में, या अभी तीसरे स्कंद में चल रहे हो ना, 5वें स्कंद में इसको दोबारा से पढ़ोगे आप, भगवान के जो विराट स्वरूप का वर्णन है। अभी तक वैसे विराट स्वरूप का वर्णन हो गया है, मेरे ख्याल से सेकंड कैंटो में भी विराट स्वरूप का वर्णन है भगवान का, लेकिन डिटेल 5th कैंटो में पढ़ोगे आप लोग, शिशुमार चक्र, भगवान के संस्थाएं, भगवान के इस पृथ्वी पे क्या कौन चीज है जो भगवान के अंगों में कहाँ क्या है, जैसे औषधि, लता फता भगवान के रोमकूप हैं, रोम हैं, नदियां भगवान के नसें हैं, पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, है कि नहीं? ये सब आप लोग पढ़ोगे आगे 5वें स्कंद में। तो भगवान विराट पुरुष के आंख आते हैं। आंख कैसे होता है? 2 आंख का गोलक फूटता है, उससे क्या निकलता है? यही तेजस। ये तेजस जो है, वो यही तेजस रूप को उपलब्ध कराने वाले नेत्रेंद्रियों का प्रादुर्भाव है। तो अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व का तन्मात्रा क्या है? रूप। रूप, यस, शब्द स्पर्श रूप। जैसे हम लोग कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वैसे ही तन्मात्राएं भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो रूप जो है वो रूप से प्रादुर्भाव होता है नेत्रेंद्रियों का, और नेत्रेंद्रियों में क्या होता है? तेज और रूप। समझे? तो हर तत्व का, पंचमहाभूत में हर तत्व का अपना क्या है? तन्मात्रा है। वो तन्मात्राएं क्या उत्पन्न करते हैं? उस तत्व को रिसीव करने के लिए एक संस्थान, ऑर्गन बनाते हैं। वो ऑर्गन क्या है? आंख। भाई आंख से ही तो, आंख से देख करके ही तो आप कुछ बना सकते हो। आप बताओ, रूप परिवर्तन, रूप का निर्माण, किसी को डेटी बनानी है, एक अंधा आदमी बना सकता है क्या विग्रह को? पत्थर के विग्रह को अंधा आदमी बना सकता है? नहीं बना सकता है। आप एक ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग आंख बंद के ड्राइंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आंख खोल के ड्राइंग करते हो और एक कोई आकृति बना लेते हो, है ना? तो इस संसार में रूप का प्रादुर्भाव ही हुआ है नेत्र इंद्रियों से। और नेत्र इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उसके अधिष्ठात्री देवता कहाँ रहेंगे? उनके लिए संस्थान चाहिए। भाई उस जो रूप है, रूप के इंद्रिय हैं,
हैं? उसका गुण है तेज, और तेज मतलब अग्नि, और उसका संस्थान होना चाहिए रहने के लिए, तो संस्थान क्या हुआ? चक्षु। और उस चक्षु के अधिष्ठात्री देवता होंगे टू कंट्रोल दैट एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट, 5 स्ट्रिंग्स, 5 संस्थान, जिसको ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं, और उसके 5 अधिष्ठात्री देवता। तो आंखों के अधिष्ठात्री देवता भी हैं। आंख के अधिष्ठात्री देवता कौन है? आपको पता है आंख के अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य। सूर्य। यस, सूर्य। सूर्य देव आंखों के अधिष्ठात्री देवता है। तो भगवान ने कहा, माता जी, मैया किसको कहा? देवहूति माता को कहा, द्रव्या कृतत्वम गुणता व्यक्ति संस्थात्मेव च। आप वस्तु के आकार का बोध कराना। अब इसके लक्षण बता रहे हैं। तो अग्नि के लक्षण क्या है? आकाश, वायु और अग्नि। तो अग्नि अर्थात तेज, जिसको तेज भी कहते हैं, जिसको पावक भी कहते हैं, पावक है? इसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्षिति जल, क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब जानते हो जल, वाटर, पावक अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब वायु। तो इसको अग्नि भी कहा है, पावक भी कहा है। अग्नि तत्व पावक, तेज, इसको तेज भी कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? इसका पर्पस क्या है? तो वस्तु का आकार का बोध कैसे होगा? आंख से होता है। गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना। यदि कोई द्रव्य है वो अंग रूप से, आकार है और अंग भी है। और द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूप में उपलक्षित होना, वह तेज स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। जैसे देखो, आंख तो आ गया, और आंख आया किसे? तेज से। तो देखो, हमारे शरीर में जब बहुत ठंड होती है तो हमारे एक एक अंग को ढकना पड़ता है। ढकना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठंड में आप नख से लेकर सिर तक आप ढक लेते हो, लेकिन आंख ढकते हो? नहीं ढकते हो। -40 डिग्री टेम्परेचर में भी व्यक्ति पूरा पहना रहेगा, लेकिन आंख में कुछ नहीं लगाएगा। ऐसा कुछ आता है कि मोटा सा कपड़ा डाल दो आंख में, ठंड ना लगे? ऐसा होता है? नहीं होता है, है? मोटा सा कोई रजाई या चमड़े की कोई बेल्ट बांध दो आंख में, क्यों? आंख में ठंड ना लगे? नहीं। -50 डिग्री सेल्सियस में भी आंख खुले रहते हैं। देवपुरी महाराज जगह है क्या? देवपुरी बाबा है क्या यहाँ पे? देवपुरी बाबा है? हाँ जी प्रभु जी। क्षिति जल पावक गगन समीरा पांच रचित अति अदम शरीर। हाँ, आप ये बताइए, आपका कनाडा में -, डिग्री टेम्परेचर रहता है, आंख बंद, आंख के ऊपर कुछ लगाते हैं क्या? रजाई, तोशक, तकिया? नहीं नहीं नहीं, आंख खुला रहता है। आप समझ गए? आंख हाँ एक जी। ऐसा तत्व है जो चाहे 55 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे -55 डिग्री टेम्परेचर हो, +-55 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, आंखों के ऊपर कुछ नहीं लगाया जाता। ऐसा नहीं है कि दुबई के 54 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में आंख के ऊपर बर्फ लगा लेंगे, बर्फ लगा लो आंख को, नहीं। कितना भी गर्मी हो, आंख खुला रहेगा। कितना भी ठंड हो, आंख खुला रहेगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आंख में तेज है, आंख अग्नि है, अग्नि का वास है आंख में। अच्छा, किसी के ऊपर गुस्साते हो तो क्या होता है? आंख लाल पीले कर लेते हो। आंख लाल किया, ऐसे देखा, देखा, लगता है जैसे कितने गुस्से में हो गए, पूरी अग्नि उड़ेल दी। कोई देवता आंख ऐसे भुरी तान लेंगे, उसी से सारा भस्म हो जाएगा। शंकर जी हैं,
शंकर जी तीसरा आंख खोल लेते हैं। सभी जीवों के पास 2 आंख हैं, शंकर जी के पास तीसरा एक आंख है। उसको वो खुल गया तो पूरा भस्म है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह संस्थान उसी से मिलता-जुलता है। समझे? इस संस्थान की एक सिमिलैरिटी है, इस संस्थान का अपना सजातीय गुण है कि वह कितना भी टेम्परेचर हो, उनको चलेगा और कितना भी टेम्परेचर कम हो तो भी चलेगा। तो आँख देखो, तो आँख में अग्नि है, इसलिए सूर्य देव के स्थान है। और अग्नि में भी सबसे बड़ा अग्नि कौन-सा है? सबको तपाने वाला क्या है? सूर्य है। सूर्य से अधिक तो कोई किसी को नहीं तपा सकता। हाँ, सूर्य से अधिक कोई कुछ तपा सकता है, तो क्या है बताओ? नहीं, सूर्य से अधिक अगर किसी चीज़ को कोई तपा सकता है, तो वो है सूर्य कोटि समप्रभा। कौन? सुदर्शन चक्र। भगवान का सुदर्शन चक्र जो है, करोड़ों-करोड़ों सूर्य जैसा प्रभावशाली है। तो वो तो भगवान के हाथों में ही रहते हैं, सुदर्शन चक्र, हैं? लेकिन सुदर्शन चक्र जो है, अपने छोटे-छोटे अंशों में सभी ब्रह्मांड में एक सूर्य बन के घूम रहे होते हैं। और ऐसे करोड़ों सूर्य के प्रभाव से भगवान का यह आयुध चक्र है कि नहीं? भगवान के यही चक्र भगवान के लीला में आते हैं। और अष्ट सखियों में जो आप देख रहे हो ना, कौन-सी सखी है? रंग देवी। रंग देवी वही चक्र सुदर्शन चक्र, हाँ? तुंग विद्या, हाँ, तुंग विद्या। तुंग विद्या भगवान के सुदर्शन चक्र ही हैं। और वही तुंग विद्या आते हैं वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए निम्बार्कचार्य के रूप में, अर्थात सुदर्शन चक्र ही निम्बार्कचार्य है। इसलिए निम्बार्कचार्य ने सीधा इशारा किया और सूर्य अस्त होने के बाद भी सूर्य उदय हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा निम्बार्क। नीम के पेड़ के ऊपर अर्क आ गया, अर्क मतलब सूर्य, इसलिए उनका नाम पड़ा निम्बार्क। तो इनके अधिष्ठात्री देवता तो सूर्य हैं ही चक्षु के, लेकिन सूर्य के भी स्वामी हैं सुदर्शन। और सुदर्शन के भी स्वामी हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है। तो यहाँ पर माता को बता रहे हैं कि इसका लक्षण क्या है? चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना। अग्नि का लक्षण क्या है? कोई चीज चमकती है तो अग्नि की वजह से चमकती है। चमकदार हर एक वस्तु जो चमकदार है वो अग्नि तत्व है। बेशक चमक रहा है, जैसे डायमंड है, डायमंड चमकता है, आप उसको छुओगे तो आपको जलन नहीं होगी, लेकिन चमकने मात्र को अग्नि तत्व समझो। पकाना, जब किसी भी चीज से कुछ पक जाए तो वो अग्नि तत्व है। किसी चीज से ठंड दूर हो जाए तो वो भी अग्नि तत्व है। शीत को दूर करना, ठंड को दूर करना अग्नि तत्व है। सुखाना, सुखाना, अगर मान लो कोई चीज भीगी हुई है, कोई चीज गीली है, उसको सुखाने का जो एजेंट है वो अग्नि तत्व ही समझो। अच्छा, जीवों के अंदर एक भूख प्यास पैदा करना अग्नि तत्व है। और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान कराना, अर्थात भूख है, ये सब अग्नि तत्व ही है। तो भोजन और जलपान कराना। अब देखो, हम भोजन करते हैं तो भोजन में कौन सी तत्व है? चावल दाल रोटी खाते हैं तो कौन सा तत्व है? नहीं पता आप लोगों को? चावल दाल रोटी में कौन सा तत्व है? पंच तत्व में कौन सा तत्व है चावल दाल रोटी? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व के अंदर में सारे गुण हैं। आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, और पृथ्वी का अपना गुण तो है ही। लेकिन उस पृथ्वी को थोड़ा सा डाइजेशन देने के लिए थोड़ी और अग्नि तत्व की आवश्यकता है। भोजन को पकाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा
अग्नि तत्व की आवश्यकता है, वह अग्नि तत्व क्या है? जल से मिल जाता है। क्योंकि जब नीचे के तत्व को डाइजेस्ट करना हो तो ऊपर के तत्व को लेना पड़ता है। तो भोजन को पकाने के लिए भोजन अपने आप में पंचमहाभूत है। सभी महाभूतों का गुण पृथ्वी में है, भोजन में है। रोटी, चावल, मटर पनीर जो कुछ भी खाते हो। और उसके अलावा ऊपर के तत्व भी चाहिए होता है। तो ऊपर के तत्व कौन-सा चाहिए? आप क्या करते हो? जल भी पीते हो। तो भोजन को पचाने के जल पीते हो, तो जल में क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जल में भी एक तो थोड़ी-सी मात्रा में वायु मिला पृथ्वी तत्व के अंदर में, भोजन में ही वायु मिला। लेकिन उसके अलावा इमीडिएट नेक्स्ट जो एलिमेंट चाहिए वो चाहिए जल। तो जल के लिए आप पानी पीते हो, जिसके अंदर में भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो उसमें अग्नि भी है और क्या है? वायु भी है। लेकिन वह ऑक्सिलियरी है, मेन नहीं है, प्रिंसिपल रूप में नहीं है। तो ऑक्सिलियरी भी चाहिए और प्रिंसिपल भी चाहिए। आप समझ रहे हैं? ऑक्सिलियरी और प्रिंसिपल का मतलब, ऑक्सिलियरी मतलब सहायक तत्व और प्रिंसिपल का मतलब मुख्य तत्व। तो जल में सहायक तत्व तो है ही वायु, लेकिन मुख्य तत्व जल में क्या है? जल का आपने पहले पढ़ लिया होगा या आगे पढ़ोगे, कल पढ़ोगे आप जल के बारे में। तो जल चाहिए, अग्नि तत्व है, लेकिन अग्नि तत्व मुख्य रूप में चाहिए, तो इसलिए क्या चाहिए? पेट में अग्नि तत्व चाहिए भोजन को पकाने के लिए। तो अग्नि तत्व क्या है? हमारे पेट में कैसे पता चलेगा कि अग्नि तत्व है? बताओ? भूख, भूख जो है अग्नि तत्व है। जब भूख लगेगा तो समझो हमारे पेट में अग्नि तत्व ठीक-ठाक चल रहा है। जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगा समझो पेट में अग्नि तत्व बुझ गया है। आयुर्वेद यही कहते हैं। जब आपका डाइजेस्टिव फायर बुझ जाता है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। जो भी खाओगे अजीर्ण हो जाएगा। क्योंकि अग्नि तत्व नहीं है तो जल तत्व को भी नहीं, तो अग्नि के बाद क्या होता है? जल, जल के बाद पृथ्वी। न जल को पचा पाएगा, न पृथ्वी तत्व को पचा पाएगा। इसलिए न खाओ न पियो यदि आपको भूख नहीं लगती है। इसलिए भूख और प्यास 2 चीज़ जो है वो अग्नि तत्व का प्रेजेंस दिखाता है। यही अग्नि तत्व भगवान यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम। 40वें श्लोक में देखो। सॉरी 40 श्लोक हमको पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था? पढ़ना था। द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम तेजो वृत्तस्थित्वा शोषणम तृष्णे च। तो पचनम, पान मदनम देखा। तो भोजन, तो भूख और प्यास, इसलिए नेचुरोपैथी में कहते हैं हम लोग, भूख लगे तो भोजन करो और प्यास लगे तो पानी पियो। बिना प्यास पानी गटागट मत पियो, कैंसर हो जाएगा। पक्की बात है, कैंसर हो जाएगा। अगर बिना प्यास का पानी पिए तो आपके 10 बीमारी, 100 बीमारी, 1000 बीमारी तो ऐसे ही पैदा हो जाएँगे। इसलिए नेचुरोपैथी में कोई लिमिट नहीं है कि आपको 8 ग्लास पानी पीना है, 10 ग्लास पानी पीना है और फिर 20 ग्लास पानी पीना है, ये सब बेकार की बातें हैं। नेचुरल फिनोमेना तो ये है कि यदि आपको भूख लगता है तो पानी पियो, सॉरी भोजन करो, और प्यास लगता है तो पानी पियो। भूख प्यास इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर का जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ है और अब आपको भोजन और पानी देने की आवश्यकता है। अब अग्नि प्रदीप्त हो रही है, हैं? भोजन और पानी को पचाने के लिए। समझे? प्रॉब्लम क्या है आजकल? बिना भूख लगे खाते रहते हैं, बिना प्यास लगे पीते रहते हैं, है कि नहीं? बिना भूख के खाओगे और बिना पानी को पियोगे तो आपकी अग्नि मंद पड़ जाएगी और अग्नि मंदता होने पे, जानते हो अग्नि मंदता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैं? इसको बोलते हैं इंडाइजेशन। इंडिजेशन, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इंडाइजेशन हो जाए तो उसमें सजेशन क्या है? तो इंडाइजेशन का बेस्ट सजेशन है नो टैबलेट, नो मेडिसिन। उसका ये है कि आप तब तक भोजन बंद करो जब तक भूख लगना शुरू ना हो जाए।
अब कहोगे महाराज भूख लग रहा, मतलब भूख नहीं लगेगा तो फिर तब तक नहीं खाएंगे तो कमजोर ना हो जाएंगे। अरे शरीर में आपको चाहिए तो भूख लगेगा ना। लेकिन भूख दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो प्राकृतिक भूख जो शरीर के अंदर पैदा होता है पंच तत्व से, और दूसरा होता है आध्यात्मिक भूख मन से। तो मन का भूख क्या होना चाहिए? व्हाट इज अ मेंटल भूख? मन का भूख होना चाहिए भगवान का भजन, भक्ति, साधन, उपासना, जप। ये मन का वास्तविक भूख होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है? जिनको भजन भक्ति नहीं करना है तो मन का भूख क्या है? मन का भूख है 1 बज गया लंच कर लो, 8 बज गया ब्रेकफास्ट कर लो, 8 बज गया शाम को तो डिनर कर लो, बीच में और कुछ खाते रहो। मन करता है कुछ खाऊं, मन करता है कुछ देखो गुजराती लोगों को सब एक एक बड़ा बड़ा बैग बना के रखेंगे घर में, जो है ना, देखो कैसी चीजें रखेंगे, हैं? कैंडी फैंडी पता नहीं क्या क्या, नमकीन समकीन। एक तो खाते भी हैं बिना भूख के, और खाने के बीच में वो भी खाते रहते हैं। क्यों? मन कर रहा है खाने को। तो मानसिक भूख और एक होता है शारीरिक भूख। तो जो वास्तव में भूख है वो अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व को चाहिए नहीं, भूख लग नहीं रहा है, हमको खाना नहीं है। अग्नि तत्व कह रहा है मत खा बेटा, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं जगा नहीं हूँ, सो रहा हूँ। लेकिन मन कह रहा है नहीं बेटा, नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, खाना ही चाहिए। ये नहीं सोचता है मन की नहीं भजन करेंगे तो फिर से जन्म लेंगे, भजन कर लो। तो मन का जो भूख है वो शरीर के लग गया पृथ्वी तत्व में, जबकि मन का भूख आकाश तत्व में लगना चाहिए। आकाश तत्व के साथ जब मन लगता है तो भजन होने का मन करता है, ध्यान करने का मन करता है, अध्यात्म बात सोचने का मन करता है, सात्विकता बढ़ती है, साधु संग करने का मन करता है, धामवास करने का मन करता है। जब यही मन लग जाए आकाश तत्व से, यही मन जब पृथ्वी तत्व में लग जाएगा तो खाने का मन करेगा। यही मन जब वायु तत्व में लग जाएगा तो घूमने का मन करेगा। यही मन जब जल तत्व में लगेगा तो आपको तैरने का मन करेगा, बारिश में भीगने का मन करेगा, जल क्रीड़ा करने का मन करेगा। यही मन जब आपको अग्नि तत्व से लग जाएगा तो आपको कुछ आर्ट ग्राफिक्स बनाने का मन करेगा, कुछ क्रिएशन करने का मन करेगा, कुछ प्रोडक्शन करने का मन करेगा, काम करने का मन करेगा, रजोगुण कर देगा, रजोगुण। यही मन जब, ठीक है। तो ये मन किस तत्व में लगे? मन अपने आप में एक बहुत शुद्ध तत्व है। इसलिए मन न तो वैकारिक तत्व से निकलता, सॉरी, मन न तो तामसिक तत्व से निकलता है, तामसिक अहंकार से निकलता है, ना ये राजसिक अहंकार से निकलता है। मन कहाँ कौन से अहंकार से निकलता है? अभी बताया था, मैं शुरू में बताया था, मन वैकारिक अहंकार से निकलता है। भाई अहंकार 3 है ना, किसी को पता है? नहीं पता है? अब सिर्फ मुझे पता है। आप सबको भी पता होगा। 3 अहंकार है। वैकारिक अहंकार जिसको तेजस अहंकार भी कहते हैं, और हाँ सॉरी, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तेजस अहंकार, रजस रजस तेजस, रजस और तामस, ये 3 अहंकार है। अगर अगर शुद्ध भागवत के लैंग्वेज में बोला जाए तो तेजस अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। तो तेजस अहंकार अर्थात वैकारिक अहंकार, तेजस को ही वैकारिक अहंकार कहते हैं। उससे मन निकलता है। मन का मतलब ही नहीं है इन तत्वों में लगना। मन को पंच महाभूत में लगने की जरूरत नहीं है। मन को ये पंच महाभूत जो है, तामस अहंकार और वैकारिक अहंकार, मन को सपोर्ट करेगा, सहायक करेगा। क्या? कि वो कहाँ लगे मन? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। कहाँ? भगवान कृष्ण के चरण में लगाना है। इस मन को कहाँ लगाना है? भगवान श्री कृष्ण के चरण में। अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा में मन को लगाना है। नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम भागवत सेवा में लगाना है। साधु सेवया जीवेरोदया वैष्णव सेवा, यहां मन लगाना है। नहीं तो जिस मन का काम भगवान और भक्तों के ही कथा श्रवण लीला सेवा के लिए बना है, वह मन कहाँ लग रहा है? इंद्रियों में। तेजस कौन से
क्या बोलते उसको, राजस अहंकार में लग गया, इंद्रियों में लग गया। तो मन जब इंद्रियों में लगेगा तो भोग चाहेगा, क्योंकि इंद्रियां भोग का विषय है। तो मन कहेगा, फिर इंद्रियों के पीछे पीछे मन भागेगा, और यही मन यदि इंद्रियों के साथ, अब इंद्रियां भोग कहां से लेगा, तो तामस अहंकार से। इंद्रियों की संतुष्टि कहां से होती है, तामस अहंकार से। पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से कुछ खाने का मन करेगा, कुछ पीने का मन करेगा, हा कुछ देखने, अच्छा अच्छा देखने का मन करेगा। स्विट्जरलैंड, दुबई, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान की सीन देखने का मन करेगा, मायावी सीन है। मन करेगा, वाह 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 क्या बात है, हिमालय की मंद मंद है, यहाँ की वहां की घाटियों की दृश्य, हवा सुंदर। यही मन जब तामस अहंकार में लग जाएगा तो राजस अहंकार में लगेगा, तो भोग वृत्ति, और भोग को संतुष्ट करने के लिए तामस अहंकार में जाता है। इस संसार में इंद्रियों को भोगने की जो वस्तु है वो तामस अहंकार है, तामस चीज है। अब वो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। पीने का मन करेगा, क्या पीना है, जो नहीं पीना है वही पिएगा आदमी, उसी में एंजॉय करेगा मन को। तो मन अपने आप में तेजस अहंकार से निकलता है, अर्थात वैकारिक अहंकार है, शुद्ध है मन। और यह मन लगना है भगवान के भक्तों के चरण शरण सेवा श्रवण में। अलग कहाँ गया? आप समझ रहे हैं मैट्रिक्स को? समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? मैं ये बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। ये सीक्रेट है कि नहीं है? है नहीं है सीक्रेट? देवपुरी महाराज, ये सीक्रेट नहीं है, बताओ हिंदी में। यस महाराज जी, ये समझ में नहीं आएगा, निकल जाएगा, अदरवाइज ट्रांसमिशन हो जाएगी। ओहो, मतलब ये है, हमारे यहाँ कहावत है, हल चलाने के लिए बैल भी दो, अब बैल को हाँकने के लिए डंडा भी दो, है ना? हमारे गांव में कहावत है। अब आपको एक गुड रहस्य भी दिया, अब इसको मैं पॉइंट भी बना के दूं। हे भगवान, मतलब कहाँ तक छोड़ोगे? सर, यू आर अडॉप्टेड गुरु नाउ। नहीं है, बड़ी बढ़िया है ना? प्रभु जी भूल जाते हैं तो याद रोज पढ़ेंगे। और ये सब्जेक्ट तो है ही बोलने बड़ा फिलॉसफी है। अरे तो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में जाओ, देखो गूगल रिकॉर्डिंग में जाओ, वहां ट्रांसक्रिप्ट में जाओ, ट्रांसक्रिप्ट में सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है पॉइंट वाइज, वहां पे कॉपी करो, पेस्ट करो, खत्म कहानी। है कि नहीं? तो सुनो, छोड़ो, मैं भूल जाऊंगा, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन टाइम हो गया, क्या करूं? वो भी मन प्रभु, टाइम आप चलने दो प्रभु, चलने दो। चलने दो? यस, क्या बात करते हैं, चलने दो? ओहो, गोपी मनोहर प्रभु, गोपियों के मनोहर कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो गोपियों के मन को हरने वाला भगवान श्री कृष्ण हैं। तो देखो ये बात है, तो समझो, ये अहंकार को समझो। और इन तीनों अहंकार के देवता कौन है? ये तीनों अहंकार के देवता कौन है? अभी भी बताया था ना, तीनों अहंकार के देवता कौन है? अहंकार के देवता है शिव जी, रुद्र। अहंकार के अधिष्ठात्री देवता है रुद्र, और उनके अधिष्ठाता कौन है? उनके उपास्य देव कौन है? रुद्र भी किसका उपासना करते हैं? संकर्षण है, संकर्षण। और संकर्षण कौन है? हमारे बलराम जी। संकर्षण कौन है? कौन है संकर्षण देव? अनंत शेष बलराम जी, समझे? इसलिए बलराम जी क्रोधित होते हैं तो शंकर जी का क्रोध कुछ नहीं है बलराम जी के सामने, रुद्र का क्रोध कुछ भी नहीं है बलराम जी के सामने। है कि नहीं? हाँ, हजारों करोड़ों रुद्र हैं, संकर्षण जी में समाये हुए रहते हैं। तो और यही संकर्षण जी के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। तो अहंकार के अधिष्ठाता देवता रुद्र है, इसलिए हम भगवान शिव को जब हम प्रार्थना करें तो उनसे कहें कि हे भगवान शिव को देख के मुंह मत बनाओ,
शिव जी बड़े हमारे बड़े शिव हैं, भोले हैं। इस संसार के पहले वैष्णव है वो। क्या है? शिव जी संसार के पहले वैष्णव है और उनका डिपार्टमेंट है ये क्या? अहंकार। अगर शिव की कृपा हुई तभी जाकर के सभी अहंकार अपना अपना प्रवृत्ति में लगेगा। है? तमस अहंकार सही से काम करेगा, रजस अहंकार सही से काम करेगा, और तेजस अहंकार सही से काम करेगा। मन, इंद्रिय, और इसीलिए इसीलिए ये इंद्रियों क्या है? इंद्रियां क्या है? रजस अहंकार। रजस अहंकार है और इंद्रियों के अधिष्ठात्री सब देवता हैं। वरुण, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, ये सब देवता हैं। और इनके महादेव कौन है? इनके देवादिदेव कौन है? महादेव, भोले शंकर भगवान है? समझे? महादेव हैं देवादिदेव। उनके भी देवादिदेव कौन है? संकर्षण है। और संकर्षण कौन है? वासुदेव के ही एक्सपेंशन है। और वासुदेव कौन है? नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय, वही वासुदेव है। तो भाई भोले शंकर को इग्नोर नहीं किया। इसीलिए इस जगत में जहां भी भगवान की लीला होती है, जहां भी भगवान का स्थल होता है, जहां भी भगवान का कुछ होता है, वहां शंकर जी मौजूद रहते हैं। क्यों? अहंकार के अधिष्ठात्री देवता है और अहंकार के अधिष्ठात्री देवता तो शंकर जी हैं, लेकिन उसको भी समझना, उसको भी समझ के नियंत्रित करना, वो किसके हाथ में है? गुरु तत्व। यही संकर्षण तो गुरु तत्व है ना, यही बलराम जी तो गुरु तत्व हैं, यही लक्ष्मण जी तो गुरु तत्व हैं, यही नित्यानंद जी तो गुरु तत्व हैं। क्या अंतर है संकर्षण में, नित्यानंद में, बलराम जी में और लक्ष्मण जी में और सभी गुरुओं में? कोई अंतर नहीं है, सब गुरु तत्व है। भगवान ने ही भगवान ने खुद कहा है, गुरु तत्व में ही हूँ, गुरु स्वरूप में ही हूँ, संकर्षण स्वरूप में ही हूँ, अनिरुद्ध स्वरूप में ही हूँ, नित्यानंद स्वरूप में ही हूँ, लक्ष्मण स्वरूप भी मैं ही हूँ। बलराम ही है, भगवान ही है, बलराम भगवान ही है, लक्ष्मण भगवान ही है, संकर्षण भगवान ही है, नित्यानंद। बट देन पर्पस इज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड अहंकार। अहंकार को समझ लिया ना तो सब कुछ समझ लिया। साइकोलॉजी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ना। साइकोलॉजी में ये इसको ईगो कहते हैं और 3 ईगो है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड क्या है? तामस है। मैं, आइडेंटिफिकेशन, मैं क्या है? तामस होता है। इड 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 मतलब आइडेंटिफिकेशन। ईगो को राजसिक, जो आपसे काम करवाता है। ईगो के बिना काम नहीं कर पाओगे। सुपर ईगो क्या है? वैकारिक, अर्थात मानसिक, मन, माइंड। तो माइंड, जब सुपर ईगो माइंड है, क्योंकि सब कुछ ईगो को भी कंट्रोल मन करता है और आइडेंटिफिकेशन को भी मन ही एब्जॉर्ब करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 है साइकोलॉजी में। समझे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसके ऊपर। तो भगवान ने खासकर देवहूति माता को, कपिल देव भगवान ने इस रूप तन्मात्रा से उत्पन्न जो वायु के विकार हैं, अग्नि के बारे में बताया है, अग्नि के लक्षण बताए हैं। भोजन, जलपान करना, कराना है, ये तेज की वृत्तियां हैं। सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, हल्क चमकीला चीज, पकने वाली चीज, जिसको जो पकाए, शीत जो ठंड को दूर करे, सुखाए, भूख प्यास पैदा करे, वो सब अग्नि है। तो अग्नि कहाँ नहीं है बताओ? हर चीज का टेम्परेचर है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। माइनस भी अग्नि है और प्लस भी अग्नि है कि नहीं? है? शीतल नहीं कहेंगे, बर्फ को शीतल कहेंगे क्या? नहीं। शीतलता किसका गुण है? शीतलता किसका गुण है? जल जल का गुण है शीतलता। लेकिन बर्फ को शीतल कहेंगे क्या? नहीं। बर्फ यदि टच हो जाए तो आदमी भागता है ज्यादा देर। शीतलता मतलब क्या? आप शीतल जल में काफी देर तक रहते हो, आनंद आता है, निकलने का मन नहीं करता है, शीतल है। लेकिन बर्फ
में जाओगे तो निकलने का मन करेगा ना, भागने का मन करेगा। बर्फ के सिल्ली पे अगर बैठ जाओ तो आप नहीं बैठ पाओगे। बर्फ को हाथ में मुट्ठी में दबा लो, करोगे, है कि नहीं? वो क्या है? वो अग्नि है, अग्नि है जो आपको विचलित कर दे, बेचैन कर दे। अग्नि का एक और गुण है बेचैन करना, जो यहाँ पे कपिल देव भगवान शायद भूल गए हैं बताना, मैं बता देता हूँ। अग्नि का एक और गुण है बेचैन करना। जैसे अग्नि को छू लोगे, बर्फ को छूओगे तो बेचैन हो जाओगे, अग्नि को, आग को छू लोगे तो बेचैन हो जाओगे। अच्छा, अग्नि अगर पेट में है तो पेट में यदि अग्नि बढ़ जाए, भूख बढ़ जाती है तो आदमी बेचैन हो जाता है, भागता है भोजन के लिए। अरे भूख लगी है, माता जी कुछ दे दीजिए, भूख लगी है। अरे कुछ है, भूख लगी है, भूख लगी है, बेचैन हो जाता है। तो पेट के अंदर भी जो अग्नि है वही प्रज्वलित हो जाए तो भूख लग जाती है, बेचैन हो जाता है। अच्छा, आंख में अग्नि बढ़ जाए तो बेचैनी हो जाती है। आंख में अग्नि बढ़ेगा तो आंख दिखेगा ही नहीं, आंख लाल हो जाएगा, सूज जाएगा, दिखेगा नहीं। नहीं, क्या करते हो? आंख में अंजन लगाते हैं, आंख में गंगा जल डालते हैं या गुलाब जल डालते हैं शीतलता के लिए। अगर आंख की अग्नि कम हो जाए तो क्या होगा? रोशनी का कम होना आंख के अग्नि का कम होना होता है। आंख की अग्नि कम हो जाए तो दिखेगा ही नहीं, उसके लिए बेचैन हो जाओगे। अरे चलो भाई डॉक्टर के पास, जरा चश्मा लगाओ। और जब अग्नि कम होता है तो क्या होता है? हिम हो जाता है। भगवान ने यहाँ क्या कहा? हिम मर्दनम। तो आग, जब मैंने क्या कहा, आंखों में जब अग्नि कम होता है तो दिखता नहीं है, और बिल्कुल कम हो जाएगा तो मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद क्या होता है? आंखों के ऊपर एक परत हो जाती है, हिम परत, व्हाइट कलर का पुतली बन जाता है, आंखों के ऊपर जम जाता है। जमना क्या है? वो आंख के अंदर बर्फ है। जब अग्नि तत्व कम हो जाए आंख में तो आंख के ऊपर बर्फ है, वो लेयर बन जाता है और बिल्कुल नहीं। फिर डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करके उस व्हाइट हटाएगा। देखो, आंख में अग्नि बढ़ गया तो आंख लाल हो जाएगा, दिखेगा नहीं, सूज जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है ना? पता नहीं क्या क्या अंजन लगाते हैं, है? कम हो जाएगा तो आंख की रोशनी चली जाएगी, मोतियाबिंद हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा। भाई ये अग्नि जबरदस्त है, अग्नि। जबरदस्त। ये सब किसके हैं? भगवान का एक आयुध, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। अग्नि हमारे शरीर के अंदर हर जगह है, हर अंग में अग्नि है, हर ऑर्गन में अग्नि है, हर ऑर्गन का टेम्परेचर है, हर वस्तु का टेम्परेचर है। कहाँ तक बताएं? लेकिन ज्यादा नहीं बोलो, कपिल देव भगवान जितना बोले उतना ही बोलना चाहिए। तो 40 श्लोक में हम लोगों ने यही देखा कि अग्नि का स्वरूप क्या है, अग्नि का आकार क्या है, अग्नि का कार्य क्या है, ये हमने समझा। अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्नि किस ऑर्गन को बनाते हैं, आंख को बनाते हैं, और अग्नि किस तन्मात्राओं का विशिष्ट विकार है, ये भी बताया है। ये सारा जो है अग्नि के गुण बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उत्पत्ति बताया है, पर्पस, कार्य बताया। तो 3 ही श्लोक दिया है प्रभु जी ने, तो मैं चौथा श्लोक क्यों लूं? भागवतम को डिसिप्लिन से फॉलो करना चाहिए, खासकर भागवतम की सेवा देने वालों की आज्ञा माननी चाहिए। तो मैं 41 श्लोक टच नहीं करूंगा, लेकिन यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।